नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऊर्जा एनर्जी का पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने एनर्जी का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने डिस्कस किए थे। चलते हुए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? ए, स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, या ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जब हम साइकिल चलाते हैं सबसे पहले क्या होता है, अपनी पेशीय ऊर्जा होती है, ठीक है, जो रासायनिक से होती है, और फिर वो धीरे धीरे गति पकड़ लेती है तो गतिज ऊर्जा बन जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में खालिस्तान ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में खालिस्तान ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी अधिक। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी अधिक। जो अपना संपीड़ित स्प्रिंग होगा उसको सामान्य जो अपना नॉर्मल स्प्रिंग होता है उसकी तुलना में क्या होगा, अधिक ऊर्जा होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तब जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी कौन सी ऊर्जा होगी, यह डिस्कस करना है। किसी वस्तु को हम जब ऊपर टॉप से निश्चित ऊंचाई से फेंकते हैं, किसकी ओर, जमीन की ओर, भूमि की ओर, जब वो भूमि को टच करती है या छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जब वो छूएगी तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, सॉरी, उसमें कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा। जैसे अपन ऊर्जा बढ़ाएंगे मतलब गति बढ़ाएंगे तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी दबाव, ऑप्शन सी जड़त्व और ऑप्शन डी बल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा। जो भी हम सामर्थ्य लगाते हैं मतलब क्या लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं किसी वस्तु पे, ठीक है। जो किसी वस्तु पे लगाने वाला सामर्थ्य क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? तो हम सब लोगों को पता हुआ है कि जो पिंड का मास दिया हुआ है मतलब द्रव्यमान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है आपको, 50। चलिए देख लेते हैं इसको। जो m दिया हुआ कितना दिया है, 50, g कितना दिया हुआ है, 10, और h कितना दिया हुआ, 6। तो आप सभी को फार्मूला मालूम है कि निहित ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, इसी को बोला जाता है ऊर्जा बराबर होता है m, g और h।
ठीक है, एम जी और एच। तो अपन इसके अंदर लग देते हैं अब 50 इंटू 6 इंटू 10, 10×300। तो इसका क्या आना चाहिए, नहीं 3000, क्या आएगा जूल। तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए 3000 जूल। तो इसका अपन आंसर देख लेते हैं, सही आंसर है 3000 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से न्यूमेरिकल, एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम वही चीज़ करना अपने को। क्या होता है फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच। एम क्या दिया, एम ही दिया हुआ है। जी क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, जी से में जाएगा। एच दिया है 4h, तो क्या बन जाएगा नया फार्मूला 4mgh। सही आंसर होगा ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, सही आंसर ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 किलोग्राम को एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, और जी का मान ये 9.8। तो सेम वैसे ही करना है, एम जी एच। एम कितना दिया हो 11, जी कितना दिया 9.8 और एच कितना दिया है 7। कुछ नहीं करना, इंटू कर दो तो कितना आएगा 77 इंटू 9.8। तो क्या आएगा आंसर, इंटू करोगे तो 56 6 754.6 जूल। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन डी। 77 अगर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 754.6 जूल। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 754। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से न्यूमेरिकल, एक 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर है तब इसमें निहित ऊर्जा क्या दी हुई है। तो सेम क्वेश्चन है, यही करना जो अपन ने किया अभी, एम जी एच 10 इंटू 7 इंटू 98। तो 98 इंटू 7 कर लो, 98 इंटू 7, 56 की 6 हासिल आए 5 और 63 62 जूल। 686 जूल आना चाहिए इसका आंसर। तो आंसर बी इसका आंसर आना चाहिए, सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम जी एच। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, एम जी एच। एम क्या होता है, मास या द्रव्यमान। जी जो होती है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, और एच जो होती है उसकी हाइट या ऊंचाई। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है। ऑप्शन बी पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है। ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। या ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपको न्यूमेरिकल, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है, तो इसका द्रव्यमान कितना है 15 किलो है, और भूमि से ऊपर वास्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ हमें क्या निकालना है, उसकी ऊंचाई। क्या क्या दिया हुआ हमें, सबको पता है, पी बराबर होता है एम जी एच। दिया हुआ क्या आपने को पी दिया हुआ है, कितना दिया है 1500। एम दिया हुआ है 15, और क्या दिया, जी दिया हुआ है 10। ठीक है, तो कर सकते हैं अब तो इसको। चलो, तो ये डब्ल्यू दिया है 1500 बराबर दिया है एम क्या 15, जी कितना है 10, और एच निकालना है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 15 से 15 कट गया, तो कितना आएगा 10। ठीक है,
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 100 मीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप लोग को फार्मूला एकदम घोट के रखना है, पी बराबर होता है mgh। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? देखो वही क्वेश्चन आ गया, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ऑप्शन ए m माइनस जी एच, ऑप्शन बी mgh, ऑप्शन सी एफ और एस, ऑप्शन डी 1/2 mv²। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी mgh। तो स्थितिज ऊर्जा क्या किसके बराबर होती है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? mgh। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 10 किलोग्राम की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है। 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब बनने से पहले क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? अपन पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी। अब बात आ गई है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv²। m कितना दिया हुआ आपने? 10। v कितना दिया हुआ? 2। पुट कर दो 1/2 इंटू m मतलब 10, v² मतलब 4, 2 2 सा 4, तो आएगा कितना? 20 जूल। ठीक है, सही आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन डी 20 जूल। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी खालिस्तान के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी खालिस्तान के साथ वृद्धि होती है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी ऊंचाई, ऑप्शन सी विस्थापन, या ऑप्शन डी दूरी। सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी ऊंचाई। जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, तो जैसे जैसे अपन हाइट बढ़ाते आएंगे तो क्या होगी? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर एक और न्यूमेरिकल। 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में 15 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु में निहित गति ऊर्जा क्या होगी? गति ऊर्जा की बात करें, 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु में निहित गति ऊर्जा कितनी होगी? के बराबर क्या है? 1/2 mv²। m दिया है 11 किलो, p दिया है 5, तो इसको कर लेते हैं अपन। 1/2 m दिया है 11 और दिया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 11 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55, कैरी 5, 22 75, 275। ठीक है, डिवाइडेड 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 137 जूल आएगा इसका आंसर, 0.5। ठीक है, सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी 137.5 जूल। ठीक है, चलता है क्वेश्चन की ओर। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान से गति कर रही है, तो उस वस्तु में गति ऊर्जा कितनी होगी? बात सेम टू सेम वही है, m वो इतना दिया हुआ है, सेम टू सेम 15 इंटू 25, 5 का स्क्वायर करिए डायरेक्ट मैंने। ठीक है ना, फार्मूला आपको सबको मालूम है, 1/2 mv²। m बराबर कितना है? 15। v बराबर कितना है? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 15 5 75 की 5, 30 37 इंटू 2 600, 725 आ जाएगा। 2 का इंटू इसमें करो तो ये आएगा कितना? 2 से डिवाइड करो, सॉरी, 2 1 2, 2 8 16, 2 7 14, 187.5 जूल। सही आंसर होना चाहिए 187.5 जूल, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से निश्चित ऊंचाई पर, यदि वस्तु की
स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करना, वो जी का मान दिया हुआ है। ठीक है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। जी का बराबर जी का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ। चलिए भैया कर लेते हैं। तो पी बराबर क्या होता है, mgh। पी कितना दिया हुआ हमें 480, एम कितना दिया है 12, जी कितने हुए 10, या 0 से 0 कैंसिल, 12 चौके 48, तो एच की वैल्यू कितनी जाएगी 4 मीटर। ये इसका आंसर जी ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। घर की छत पर रखी एक ईंट, ऑप्शन बी एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशयों में संग्रहित पानी। ये बताना है किस कौन जो है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। घर की छत पर लगी रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए बी सी डी तीन चारों। ये चारों जो हैं स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कार्य करने में सक्षम वस्तु में खालिस्तान होता है। जो वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सक्षम वस्तु में खालिस्तान होता है। ए बल, बी ऊर्जा, सी संवेग, या डी शक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऊर्जा। कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होता है। क्या होती है, ऊर्जा होती है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, जो कि इसमें निहित होती है। जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं, डैम जहाँ बिजलियाँ बनती हैं, उससे जो बहता हुआ पानी है वो क्या टरबाइन को घुमा देता है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है बताना। ए विद्युत ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा, या डी स्थितिज ऊर्जा। सही आंसर है ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा। जो आपके हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेशन होते हैं, वहाँ बहने वाले टरबाइन को घुमा पाता है। कैसे घुमा पाता है, गतिज ऊर्जा के कारण। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल से करेंगे नए टॉपिक पर स्टार्ट। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो या कोई और कुछ भी पढ़ना हो तो इसके लिए आप हमें कमेंट करिए। और जिन लोगों ने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं, इससे जो भी हमारे नए नए वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।